हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो रेल ने जीता। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ग्रीन अवार्ड 2023 जीता। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने CSR श्रेणी में गोल्ड जीता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने CSR श्रेणी में गोल्ड जीता है। वेदांता ने पर्यावरण नीति और प्रबंधन श्रेणी में गोल्ड जीता है। वेदांता ने पर्यावरण नीति और प्रबंधन श्रेणी में गोल्ड जीता है। हाल ही में LIC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सिद्धांत मोहंती। LIC के पूर्व MD सिद्धांत मोहंती को LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना 1956 मुख्यालय मुंबई में। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन चैंपियनशिप एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 से मुख्यालय जिनेवा, अध्यक्ष गिलबर्टो हैंगमो है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त किए गए? देवपंत चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। केपलर के आंकड़ों के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो भारत है। भारत यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता बना है। हाल ही में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चर्चा में रहे भारत का पहला केवल रुका हुआ रेल पुल अंजीव खंड पुल कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखेड़ रेल ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी को जोड़ता है। हाल ही में बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठापित बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की मीरा सयाल ने। हाल ही में बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की तो सीमा सयाल को बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान बाफ्टा फेलोशिप दिया गया। हाल ही में आयोजित आसियान भारत समुद्री अभियान 2023 भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? सतपुड़ा, दिल्ली दोनों ने लिया। आसियान भारत समुद्री अभियान 2023 में INS सतपुड़ा, INS दिल्ली दोनों ने पार्टिसिपेट किया। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन नियुक्त किए? रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं। हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता? मारिया स्टोपानोवा ने। रूसी लेखिका मारिया स्टोपानोवा ने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीती। लिपजिंग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा गर्ल्स विदाउट क्लॉथेस ये कविता संग्रह है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कितने स्थान पर रहा? 161वें स्थान पर रहा। नॉर्वे फर्स्ट पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति ने हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया? जेफरी हिंटन ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मैन इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज? अमिताभ कांत की। अमिताभ कांत ने मैन इन इंडिया नाम पुस्तक लिखी है। पुस्तक का पूरा नाम मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। प्रकाशन रूपा प्रकाशन इंडिया। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड हटाकर कितना किया है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड खत्म किया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जोड़ों के तलाक देने का अधिकार दिया। यह फैसला उन मामलों पर लागू है जहां दोनों पक्ष अपनी सहमति से तलाक चाहते हैं या जहां एक साथी दूसरे का विरोध के बाद तलाक मांगता है। संविधान के अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के मामले में पूर्ण न्याय की खोज में कानून पर समानता प्राथमिकता देने का अधिकार देता है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। फोर्ब्स की दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फिर लियोनेल मेसी, फिर किलियन मबाप्पे हैं। हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बंगा को।
भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का नियुक्त किया गया अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू की है? तो टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना तेलंगाना राज्य ने की है। तेलंगाना सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। योजना का नाम गीता कर्मिकुला भीमा या टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके आधार पर अयोध्या में रामालैंड की योजना की? डिज्नीलैंड के आधार पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड थीम पार्क की योजना बनाई है। यूपी में चित्रकूट को अयोध्या विजन 2047 थीम के तहत सुंदर बनाने के लिए करीब 260 परियोजनाओं में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चित्रकूट जिले में अयोध्या विजन 2047 बनेगा। इसके अलावा सरयू नदी क्रूज पर काम चल रहा है और आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण किया? मॉरिशस में। देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा अनावरण किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। राष्ट्रपति पृथ्वी राजिंग रूपुन है। प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। मुद्रा मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री याद रखिए प्रविंद कुमार जगन्नाथ। राजधानी पोर्ट लुई। हाल ही में किस भाषा का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बना? तो असमिया। असम द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बना। नाम क्या है? हेमकोश। उस शब्द का नाम क्या है? हेमकोश द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश है। दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बना। हाल ही में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो यूएई में हुआ। यूएई सरकार ने मशीन कैंसी समिट 2023 आयोजन किया। यूएई की राजधानी अबुधाबी। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। मुद्रा यूएई दिरहम। हाल ही में भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहाँ पर किया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत युद्धाभ्यास किया। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई यूएई में। फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन यूएई में किया गया। दुबई में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग आयोजित होगा। टेक महिंद्रा। टाइटल स्पॉन्सर क्या है? टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग। हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पुरातत्व बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 2000 साल पुराने मानव जल निकायों का पता चलता है। बांधवगढ़ की ताला रेंज में अन्वेषण के दूसरे चरण के दौरान चट्टानों को काटकर बनाई गई 11 गुफाएं सामने आई हैं। 11 गुफाएं सामने आई हैं। बांधवगढ़ की ताला रेंज को अन्वेषण के दूसरे चरण के दौरान चट्टानों को काटकर। सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 30 नवंबर 2023 तक जारी हुआ। हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का चैट जीपीटी की तरह एआई चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया? रूस ने। हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का चैट जीपीटी की तरह एआई गीगा चैट लॉन्च किया? रूस ने। रूस ने अपना स्वयं का चैट जीपीटी की तरह एआई चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया। चैट जीपीटी ओपन एआई का टूल है। हाल ही में लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर जीतू किस पद से संबंधित है? बारासिंगा से है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का 3rd संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ 25 मई से 3 जून तक। जीतू इसकी शुभंकर है। जीतू का मतलब एक बारासिंगा है। कहाँ पे होगा? वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ। रोइंग को पहली बार इन गेम्स में शामिल किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की? उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी है, गैरसैंण भी है। राजकीय पक्ष कस्तूरी में, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनेल है, राजकीय फूल ब्रह्म कमल है। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल को किसने मानद पाल्मे डीओ पुरस्कार सम्मानित किया? माइकल डगलस को। माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल मानद पाल्मे डीओर से सम्मानित किया गया। हाल ही में एससीओ सदस्य देशों की विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? गोवा में हुई। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 गोवा भारत में हुई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग में। सदस्य देश 9 है: भारत, किर्गिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाल ही में जेपी मॉर्गन ने किस बैंक का अधिग्रहण किया? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का।
जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बाबर आजम है। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज है। हाल ही में 8 मई को उनमें से कौन सा दिवस मनाया? 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व थैलेसीमिया दिवस दोनों हैं। रेड क्रॉस थैलेसीमिया दोनों हैं। रेड क्रॉस डे हेनरी डुनेंट की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, सब कुछ हम अपने दिल से कर रहे हैं, ठीक है, रेड क्रॉस के दिन। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1863 मुख्यालय जिनेवा में। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट। विश्व थैलेसीमिया 2023 8 मई को मनाया जाता है। थीम स्ट्रेनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन 2023 जीता। हाल ही में विमोचित पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड की पुस्तक की आत्मकथा किसने लिखी? के सैलजा ने आत्मकथा कृति माई लाइफ एज ए कॉमरेड। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में किसने 70.37 मीटर की छलांग लगाकर ट्रिपल जंप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। क्यूबा के हवाना में हुआ था ये ट्रिपल जंप। प्रवीण चित्रवेल तमिलनाडु के हैं। हाल ही में फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? फिक्शन के लिए बारबरा किंगसोल्वर ने, हर्नान डियाज ने, दोनों ने जीता। बारबरा किंगसोल्वर डेमन कॉपरहेड, हर्नान डियाज ट्रस्ट ने जीता, पुलित्जर पुरस्कार जीता फिक्शन के लिए। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता की श्रेणी में द वाशिंगटन पोस्ट ऑफ कैरोलिन किचनर को रिपोर्टिंग के लिए मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है। और साहित्यिक श्रेणी में बारबरा किंगसोल्वर, हर्नान डियाज, सनाज टूसी द्वारा इंग्लिश में। पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में दिया गया था। अमेरिका में पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया इसरो द्वारा। इसरो के छात्रों के लिए स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाल ही में कहाँ पे 42वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। स्थापना 1967 में। मुख्यालय जकार्ता। सदस्य देश 10 ब्रुनेई, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर। हाल ही में आयोजित एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने पदक जीते? 3 पदक जीते। एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय भारोत्तोलन ने 3 रजत पदक जीते। आयोजन जिंजू, दक्षिण कोरिया में है। हाल ही में चेन्नई और उड़ीसा में भयंकर तबाही मचाने वाला चक्रवात मोका कहाँ से है? बंगाली खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में मोचा नामक चक्रवाती तूफान उठा। हाल ही में पाकिस्तान ने 75 साल में पहली बार किस देश को अपना हज कोटा सरेंडर करने का फैसला लिया? सऊदी अरब। पाकिस्तान ने अपना हज कोटा सऊदी अरब को सरेंडर करने का फैसला लिया। हाल ही में किस सरकार ने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क नीति पेश किया? तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति घोषणा की। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? लियोने मेसी ने। अर्जेंटीना की लियोने मेसी ने लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फीबा ने वर्ष 2023 में मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किस देश को होस्ट के रूप में चुना? कतर देश को होस्ट के रूप में चुना। फीबा ने कतर को पुरुष बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के लिए मेजबान चुना। 19 फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस होगा। फीबा का मुख्य फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल अमेट्योर स्थापना 1932 में। मुख्यालय मी, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हमाने नियांग ने। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? फखर जमान और नारोमोल चायवाई। आईसीसी अप्रैल महीने के लिए मेन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मेन जो है फखर जमान पाकिस्तान से और नारोमोल चायवाई थाईलैंड से। आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। स्थापना 1909 में। मुख्यालय दुबई। अध्यक्ष ग्रेग बाकले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में शांति निकेतन टेंटेटिव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया। पश्चिम बंगाल को।
यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उम्मीद जताई कि रियाद सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति की बैठक में स्थल को औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाएगा। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सांस्कृतिक स्थल है, जिसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में सिर्फ 5 छात्रों को लेकर विश्व भारती स्कूल खोला, जिसमें 1921 को राष्ट्रीय स्कूल का दर्जा दिया गया। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पीबाडी अवार्ड 2023 जीता? राइटिंग विद द फायर। आजकल नामांकित राइटिंग विद द फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पीबाडी पुरस्कार जीता। रिंटो थॉमस और स्मिता घोष। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन CMD बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की CMD बनने वाली पहली भारतीय बनी है। स्थापना 1986 मुख्यालय नई दिल्ली में। मई 2023 में चीन और पाकिस्तान के देश के साथ आर्थिक मार्ग का विस्तार करने की सहमति। अफगानिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान CPC अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए। CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। गुस्सी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आलिया भट्ट गुस्सी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी है। आयुष्मान खुराना वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर है। परिणीति चोपड़ा KVM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर है। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर है। सलीमा टेटे AHF एथलीट का एम्बेसडर है। धोनी जो है वाईकॉम 18 के हैं। विराट कोहली लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के। सचिन तेंदुलकर सेवलान इंडिया हैंड एम्बेसडर है। रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिया के हैं। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी में रखा? मंकी पॉक्स और COVID-19 को। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से हटा दिया है। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? आदित्यनाथ योगी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया। पिछले विजेता हर्षाली मल्होत्रा थी। इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बनी है? भारत रत्न की डॉक्टर अंबेडकर की योगी आदित्यनाथ बने हैं। मोल्लम चेन्मोत्सव कहाँ पर बनाया गया? लद्दाख में मोल्लम चेन्मोत्सव मनाया गया। लद्दाख के महोत्सव हेमिस फेस्टिवल, लुसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फ्यांग टेडुप फेस्टिवल, दोस मोचे साका दावा फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल, लुसार, सिंधु दर्शन फ्यांग टेडुप फेस्टिवल, दोम सोचे और साका दावा। मोल्लम चेन्मोत्सव। हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। हाल ही में IPL को सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 136 सीटें जीती। कर्नाटक विधानसभा 2023 में कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीती हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। ट्विटर की स्थापना 2006 मुख्यालय कैलिफोर्निया, संस्थापक जैकी डॉर्सी है। हाल ही में IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यशस्वी जायसवाल बनी है। यशस्वी जायसवाल ने IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली बनी है। हाल ही में किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? SpaceX ने। SpaceX 2025 ने पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 23 जून को किसके जन्मदिन पर AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की? प्रदीप कुमार बनर्जी। AIFF ने PK बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया। विश्व मजदूर दिवस की शुरुआत 1890 में। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 7 मई को एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया।